हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी हेड डाउन पोजीशन के बारे में कि बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन करता है तो आपको कौन से लक्षण महसूस होते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ हम यहाँ पर 24 घंटे वाले सिम्टम्स की भी बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बच्चा जो रहता है गर्भ के अंदर हेड डाउन पोजीशन में 34 से 36 सप्ताह यानी कि 34 से 36 वीक के आसपास हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। लेकिन कुछ महिलाओं में थोड़ा लेट भी हो सकता है, कुछ महिलाओं में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। ये महिला की डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि महिला की पहली डिलीवरी है, दूसरी है या तीसरी है। साथ ही बेबी हेड डाउन पोजीशन होता क्या है। गर्भ में भी जब बच्चा अपनी सही पोजीशन ले लेता है, यानी कि बच्चे ने अपना सर सर्विक्स यहाँ की तरफ फिक्स कर लिया है, बच्चे का सर नीचे की तरफ है और पैर आपकी धड़ की तरफ है, तो बेबी हेड डाउन पोजीशन होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो काफ़ी कॉमन है, सभी महिलाओं के साथ होता है, पेट में बदलाव आना। आपका पेट नीचे की तरफ लटक गया है, झूल गया है, जिसका आकार अंडाकार हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सांस लेने में आसानी। अब आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चेस्ट से लगा हुआ भाग अब आपको खाली महसूस होने लगेगा। साथ ही पहले के अकॉर्डिंग अब आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी। इससे पहले आपको सीने में जलन होती थी, सांस लेने में कठिनाई होती थी। सीने में जलन बंद हो जाएगी, सांस लेने में आसानी होने लग जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वो है बेबी की मूवमेंट। बच्चे अब मूवमेंट थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं रहती कि बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगे। पहले बच्चे की आपको 20 बार मूवमेंट महसूस होती थी, अब आपको 10 से 12 बार महसूस होगी, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। बच्चा बिल्कुल मूवमेंट करना बंद नहीं करता है, थोड़ी सी कम हो जाती है, आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पेल्विक एरिया में पेन होना। बेबी हेड डाउन पोजीशन जैसे ही करता है, सर्विक्स की तरफ उसका मुंह चला जाता है, तो आपको नीचे की तरफ पेल्विक में भारीपन महसूस होता है, चुभन होता है, पेन होता है। कभी कभी आपको बाथरूम करने में भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, जिसका दबाव आपकी सर्विक्स पर बनने लगा है और उसमें पेन होने लगा है, चुभन होने लगी है। तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा होता है, सहन करने की नहीं बन पाती है आराम करने के बाद भी, तो डॉक्टर को दिखाइए। सबसे अच्छा ये है कि पिलो जो रहता है सॉफ्ट वाला, पैरों के बीच में लगाइए, पेट पर भी लगाइए, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और आपको पेन कम हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, म्यूकस प्लग छूटने लगता है। ये गुलाबी जेली जैसा हो सकता है और साथ ही आपको हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये तब होता है जब बच्चा सर्विक्स पर प्रेशर बनने लगता है, बच्चे का सर आ जाता है, जिससे म्यूकस प्लग आपको येलो भी दिखाई दे सकता है थोड़ा सा। ये डिलीवरी के कुछ समय पहले होता है, 24 घंटे पहले, 2 दिन पहले हल्का हल्का होगा। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है ये तेज़ हो सकता है, यानी कि ज़्यादा हो सकता है। साथ ही बेबी हेड डाउन के बाद आपको बार बार बाथरूम आने लगती है। साथ ही आपकी पीठ में लगातार दर्द धीरे धीरे बढ़ सकता है और कुछ महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस समय जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है शरीर में काफ़ी तेज़ रहता है, नसों पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही ब्रेस्ट में से रिसाव यानी कोलेस्ट्रॉम का रिसाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेवी, बहुत ज़्यादा चुभन, उनमें ऐंठन होना, दर्द रुक रुक के हो सकता है। ये भी नॉर्मल सिम्टम्स हैं, डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। इसके बाद भी अगर डिलीवरी का समय अल्ट्रासाउंड के थ्रू बिल्कुल नज़दीक आ गया है, कोई से भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो कुछ नॉर्मल स्थिति यानी कि आप कुछ होम रेमेडीज़ घर पर कर सकते हैं। जैसे आप बाएं करवट लेटना स्टार्ट कर दीजिए, बाएं करवट ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, ताकि बच्चे को नीचे खिसकने में आसानी हो।
कुछ जो नॉर्मली एक्सरसाइज रहती हैं हल्की फुल्की, जैसे बॉल को लेकर बैठना, पैरों पर थोड़ा बैठना, ये कर सकते हैं आप। ये ध्यान रखिए कि इससे पहले आपको कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है तो ये बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ये चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें।